अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाज़रीन, कुर्सी की जंग से पहले अवामी पावर शो का मुकाबला कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक फैसला कुन दिन होने जा रहा है और 27 मार्च का दिन याद रखा जाएगा। क्या अहम ऐलानात और खिताब हो सकते हैं, ये हम कल देखेंगे, लेकिन आज इस पर हम बहस करेंगे कि कल क्या होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज इमरान खान ने धुआंधार खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने खुलकर तनकीद की है, इल्ज़ाम भी लगाया है, लेकिन उसका जवाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी दिया है, जहां पर एक सियासी जो फैसले हैं वो हो रहे हैं और इसके साथ साथ तुंदो तेज बयानात और इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बात कहीं ना कहीं बैठकर भी बैकडोर भी बैठकर भी बात मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है। आखिर में है क्या? आज हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि खबर भी रखते हैं, जिनका तज्जिया आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान में अब नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सलमान आबिद साहब, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार है। मुजम्मिल साहब, आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज सलमान आबिद साहब आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को आप बहुत करीब से जानते हैं, उनकी पॉलिटिक्स के कहीं ना कहीं हामी भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने ये बताइए कि ना तो वो अपने अलाइज के साथ बैठ रहे हैं, ना वो अपने नाराज जो अराकीन है, मुनहरिफ अराकीन है, उनको कहीं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस पब्लिक है, अवाम है, उनको इकट्ठा करने के लिए लगे हैं, जलसे कर रहे हैं और अब एक तारीख साज जलसा जिसे कहा जा रहा है वो करने जा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, एक अमूमी परसेप्शन ये बिल्ड हो चुका था कि इमरान खान अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और कहा जा रहा था कि इमरान खान की जो गवर्नेंस है उस पर लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना सिर्फ सियासी मुखालिफिन के बल्कि उनकी अपनी जमात के लोगों के, और उस वजह से वो अब अवामी मकबूलियत नहीं रखते। लेकिन जलसों की सियासत ने इमरान खान का ये जो परसेप्शन था कि वो अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, कम अज़ कम उसको तो उन्होंने जो है ना आउट किया है। और जिस तरह से जलसे हो रहे हैं, यकीनी तौर पे इमरान खान एक पॉपुलर शख्सियत भी है, एक पर्सनैलिटी भी है, क्राउड को जो है वो इकट्ठा करने का फन भी जानते हैं, तो वो तो बात ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जंग जो है सिर्फ सियासी मैदान में तो लड़ी जाएगी, लेकिन असल जंग जो है वो तो पार्लियामेंट के अंदर लड़ी जाएगी ना, जहां अददी तादाद जो है वो तय करेगी कि क्या इमरान खान ने रहना है या इमरान खान ने जाना है। लेकिन इसको फैसला कौन दिन क्यों? इमरान खान साहब ने खुद करार दिया कि ये फैसला कुन दिन होगा, 27 का। जी, 27 का। देखिए, इस लिहाज से फैसला कुन दिन है कि उस वक्त तक, यानी कल शाम तक एक सूरत हाल थोड़ी सी बन जाएगी। यानी ये जो बागी अरकान है इनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा चीजें सामने आएंगी, कुछ इत्तेहादी जमातों का मूड भी उनको पता चल जाएगा कि जो बातचीत चली है उससे क्या नतीजा निकला है, और उनको ये भी पता चल जाएगा कि जो पसे पर्दा एक मफाहमत की कोशिशें हो रही हैं उसका नतीजा भी क्या मिलता है। उसी को सामने रख के इमरान खान साहब ने अपने मुस्तकबिल का तयन करना है, और वो सियासी मैदान भी हो सकता है, वो पार्लियामेंट भी हो सकती है, वो हुकूमत भी हो सकती है, वो अपोजिशन भी हो सकती है। इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि क्योंकि वो हुकूमत में है तो उनको एक एडवांटेज तो होता है अपोजिशन जमातों के मुकाबले में, इसलिए वो ये खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना सिर्फ ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल वो तकरीर किस नौइयत की करते हैं, और इस तकरीर के ऊपर जो है वो क्या ऐसे पॉइंट उठाते हैं जिससे ये तय हो सके कि इमरान खान साहब क्या बड़ा करने जा रहे हैं जिसका इतना शोर मचाया जा रहा है। जी ठीक है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या अवाम को मोबिलाइज करके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करके कोई पैगाम देना चाहते हैं, और किसको देना चाहते हैं इमरान खान साहब? देखिए, उन्होंने 2011 में लाहौर में बहुत बड़ा जलसा किया और 13 में 35 सीटें आई और बड़ी मदद के बाद भी, तो उनके जलसे कभी भी जीत में कन्वर्ट नहीं होते। मैं तो कहता हूँ 2018 के इलेक्शंस के बाद जब उन्होंने अपनी जीती हुई 2 सीटें छोड़ी, लाहौर और पेशावर की, तो वो दोनों ज़िमनी में भी हार गए, क्योंकि आरटीएस नहीं बैठ सकता था एक हलके में। आरटीएस तो पूरे मुल्क का इकट्ठा बैठता तो वो जीत सकते हैं, जब एक एक हलके का इंतखाब होता है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, 2014 के धरने में कहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, उस पीक पर पॉपुलैरिटी में भी 2 ज़िमनी इंतखाब हो गए। वो 4 हलकों की बात करते थे, एक जहांगीर तरीन की सीट पर इंतखाब हुआ, स्ट्रॉन्ग सीट लोधरा की, जो वो हार गए। वो
उसके बाद धरना पीक पे था, फिर उन लाहौर सरदार याद सादिक वाली पे दोबारा इंतखाब हुआ, यानी कि अलीम खान को उन्होंने खड़ा किया। इस बात पे तो आप पैसा भी, इमरान खान पावर भी, पावर शो करने जा रहे हैं। वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए 2018 में इस बात पूरी कर लेते हैं। 2018 में जब पता लग गया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपनी पॉपुलैरिटी पे इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो फिर उन्हें विनिंग हॉर्सेस दिए गए, पटके पहनाए गए, आरटीएस बिठाया गया, क्योंकि समझ आ गई कि ये लेम डक जो है ये अपने सर पे नहीं जीत सकती है। तो और आज तक उन्होंने जो अपोजिशन की है वो तो आशीर्वाद से की है। भाई अदम एतमाद खत्म होगी, आशीर्वाद खत्म होगा। अब जिस पार्टी में इक्तदार में बगावत है, बाद में किसने सलाम करना है, केसेस खुलने हैं, उसके बाद देखेंगे ये घोड़ा और घोड़े का मैदान के ऑपोजिशन की सियासत इमरान को कितनी आती है और साथ कौन खड़ा है। इमरान खान की परफॉर्मेंस क्या रही ये तो मेरे ख्याल में पसे पर्दा चला जाएगा, और सबसे मेन जो उनके पास सियासी शहीद बनने का जो कार्ड है वो तो खुद ऑपोजिशन ने इस वक्त उनको दे दिया है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आप एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको अभी कह रहा हूँ कि कागज निकाल लें और उस पर लिख लें। अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं, जो कि शेख रशीद बार बार इशारा दे रहे हैं, और अक्टूबर में या अगले साल मार्च अप्रैल में, या नॉर्मल जनरल इलेक्शन अगले साल के एंड में, मार्क माय वर्ड्स, इमरान खान विल कम बैक विद अ 2/3 मेजॉरिटी, अ थंपिंग स्वीपिंग 2/3 मेजॉरिटी। ये ऑपोजिशन जो है उनको देने पड़ गए, इन द सेंस कि अभी तो जो कुछ होगा वो भी नजर आ रहा है सामने, लेकिन उन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को रिवाइटलाइज कर। ब्रिगेडियर साहब, इतने पुरुमीद हैं, क्या वजह है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। एक तो बिल्कुल मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ मुजम्मल सरवर्दी साहब से, ये 2014 वो और दौर था, अब ये दौर और है। अब इमरान खान ने पिछले 3.5 साल, बेशक कोर्ट्स ने सपोर्ट नहीं किया एहतसाब के प्रोसेस को, लेकिन कम से कम उसने इन तमाम लोगों को, जो लोग चाहते थे, उनको गले से पकड़ के उनका गला दबाया है एहतसाब के प्रोसेस में। ठीक है, खुद उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक फजा क्रिएट की, एक पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया एहतसाब का। अनफॉर्चुनेटली लोगों को एक्सेप्ट फॉर नवाज शरीफ, मरीम नवाज, ये मामला जो है वो नहीं हो सके। वो तो खैर उनका पहले वाला केस चल रहा था नवाज शरीफ। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जो ये खेल खेला है और खेल रहे हैं, और मुझे वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं, ये जो रिजीम चेंज वाला मामला है, और जिस तरह पैसा पंप इन किया गया है, और खासकर डिप्लोमेट्स के मिलने के फौरन बाद ये नो कॉन्फिडेंस वोट आई है। मुझे तो ये लग रहा है, बहुत क्लियरली लग रहा है कि अवाम की सिंपथीज वो फॉर इमरान खान वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये जो एक्चुअली सिंपथी वही बात है ना कि सियासी शहीद के तौर पर सामने आएंगे कि उनको हुकूमत नहीं करने दी गई, किसी भी वजीर आजम को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, चाहे वो किसी तरह से भी आया हो, है तो वो सिविलियन वजीर आजम। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई है, इमरान खान ने ये बात बिठा दी है पिछले 7-8 जलसों में, कि मुझे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो निकालना चाहती है वाया द ऑपोजिशन पार्टी, और बड़े पैमाने पे पैसा जो है वो पाकिस्तान में पंप किया गया टू आउट दी लॉयल्टी। राइट, इसी को मैं आगे लेकर चलूंगी। ब्रिगेडियर साहब, सलमान आबी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या जो इमरान खान का बयानिया है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको बाहर निकालना चाहती है, क्या अवाम ये बयानिया बाय कर रहे हैं, और कल का जलसा क्या जवाब होगा ऑपोजिशन के लिए? देखिए, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को कान से पकड़ के तो बाहर नहीं निकालना। उनकी एक सोच हो सकती है, एक फिक्र हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है। बहुत सी चीज़ों पे इमरान खान ने इंटरनेशनल फोर्सेस को ज़रा डिस्टर्ब किया, खासतौर पे अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से, यूरोपियन यूनियन के हवाले से, अपने आप को एक इस्लामी फोबिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जिस तरह से अपना मुकदमा बिल्ड किया, वो अपनी जगह पे IMF के हवाले से, FATF के हवाले से, ये सारे मामला, फिर चाइना का दौरा, फिर रशिया का दौरा,
ये सब चीजें सामने हैं। IMF के हवाले से कहा हमने, तो घुटने टेके हैं, IMF की हर बात मानी है, कौन सी बात नहीं मानी? मैं कह रहा हूँ जो शराइत हम पे बहुत सख्त आई है ना, वो अमेरिकन प्रेशर की वजह से आई है ना, हमने मानी है, लेकिन शराइत तो वहीं से आ रही है ना अमेरिका के ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सब चीजें ठीक है अपनी। देखिए बुनियादी तौर पे बात क्या है, बुनियादी तौर पे तो मैं ये कहता हूँ, मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर जिस दिन ऑफिशियली इत्तेहादी जमातें हुकूमत की हमायत का ऐलान छोड़ देंगी, यानी छोड़ देती हैं और कहती हैं कि हम अपोजिशन के साथ चले गए, तो इमरान खान साहब को हर सूरत में जाना है, इसमें तो कोई दो राय मेरे अंदर नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी तक इत्तेहादी जमातें भी फैसला नहीं कर पा रही हैं, कब फैसला करती हैं, किस दिन फैसला करती हैं, आखिरी दिन फैसला करती हैं, वो एक गोमुगों की जो कैफियत है वो इत्तेहादी जमातों की वजह से कायम है। एक बात, जो बागी अरकान थे उनमें से आपने 3 दिन पहले जो मुल्तान से MNA अहमद खान, उनका इंटरव्यू सुना, हाँ जी, आप कल उनका इंटरव्यू आपने सुन लिया, वो तो वापस हो गए, दोबारा इमरान खान को प्यारे हो गए। तो मेरा मतलब है शरायत बता दी, शरायत उनका हो जाएंगी, उन्होंने इमरान खान ने यकीन दहानी चाह दिया, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। इसी तरीके से आमिर लियाकत साहब नाराज थे, वो वापस आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन वोट के लिए अभी किसी ने नहीं कहा, वोट के लिए किसी ने फैसला ये बुनियादी तौर पर इन बागी लोगों ने नहीं करना। ये फैसला बुनियादी तौर पर इत्तेहादी जमातों की कोर्ट में है। इत्तेहादी जमातें फैसला कर ले तो फिर इमरान खान को जाना पड़ेगा। अगर वो फैसला नहीं कर पाती हैं और आखिर में आके अगर वो हुकूमत का ऐलान कर देती हैं तो फिर ये तहरीक एतमाद कहाँ रह जाएगी। एक बात, दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी कह रहे थे कि जी वो इलेक्शन के लिए या अपना इमरान खान साहब की कोई मकबूलियत नहीं है। हालत ये है पाकिस्तान की अलिफ से लेकर ये तक की सियासी जमातें, लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ पावर शो से वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुजम्मिल साहब का बात ये है, पहले मेरी बात सुने, अलिफ से लेकर ये तक की सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक जगह पे खड़ी हैं। अकेला इमरान खान खड़ा है ना, सियासत इमरान खान को नहीं आती, उन सबको आती है। पहली बात, 3.5 साल से ये इसको हुकूमत से निकालने के कॉन्टेक्स्ट में चलते रहे, वो आपने देख लिया। अगर जलसों से मकबूलियत नहीं होती और जलसों से आप वोट की पॉलिटिक्स डिसाइड नहीं कर सकते तो फिर तो सियासी जमातों को जलसों की सियासत बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक मुसलमान असूल है जो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि जलसों से गेज नहीं हो सकता, तो फिर नवाज शरीफ को जलसे करने की जरूरत क्या है? बिलावल साहब किस चक्कर में ये मारे मारे फिर रहे हैं, जलसे करते फिर रहे हैं? PMLN क्यों मारी मारी फिरती फिर रही है जलसे करने के लिए? जलसे जो है इलेक्शन डे को मैनेज नहीं करते, इलेक्शन डे को मैनेज नहीं करते। जलसे जो है बुनियादी तौर पे कि पीटीआई में ये कहीं ना कहीं कमी है ना। सर देखें, दुनिया भर की एक रॉकेट साइंस है। जलसे अवामी मूड का एक असर दिखाते हैं। आपको पता चलता है कि जलसों का मोमेंटम क्या कहता है, उससे वोट ट्रांसलेट हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन एक लहर जो है वो मोमेंटम पता चलती है ना। तो वो तो चीज हमारे सामने है, यानी एक एक दिन के नोटिस के ऊपर भी बड़े बड़े जलसे किए इमरान खान ने। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त दोनों कुव्वतें, यानी अपोजिशन भी अपने आप को सियासत के मैदान के अंदर भी लड़ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रही है। इमरान खान साहब भी PTI के साथ मैदान के अंदर भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी हैं। अब ये लड़ाई जो है जो पार्लियामेंट और मैदान के अंदर हो रही है, इसका अमली नतीजा क्या निकलता है ये अगले 5-7 दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। नतीजे से पहले फैसला क्या इमरान खान को कसरत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि क्या इमरान खान साहब किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान कर सकते हैं, वो क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो रही थी, मुजम्मिल साहब आप कोई जवाब देना चाहेंगे? सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि पावर शो से या अवाम को मोबिलाइज करने से या जलसे करने से ऐसा नहीं है कि वोट नहीं होगा। देखिए, वोट बैंक जो है ना वो एक और चीज़ है, वो बैलेट बक्स से आता है, जलसों से नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनके जलसे बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनकी पार्लियामेंट में एक सीट भी नहीं आती है। हमने पिछले इलेक्शन से पहले भी देखा, TLP के बड़े बड़े जलसे हो रहे थे लेकिन सीट एक ना आ सकी। इसी तरह हम जमात इस्लामी को देखते हैं, उनके जलसे बहुत से प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनके जलसे बहुत बड़े बड़े होते हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, PSP ने कराची में, एक सीट नहीं जीत सके। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में वोट बैंक की और है सियासत, जलसों की सियासत और है, प्रेशर ग्रुप की बहुत सी जमातें एहतजाजी सियासत बहुत अच्छी करती हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी तो है ना इमरान खान साहब की, पॉपुलैरिटी में तो आप फर्क नहीं, मैं नहीं समझता पॉपुलैरिटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से बड़ा है। ये मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब जो है लोगों को अपने घरों से निकाल के शायद जलसों में भेज रहे हैं। बिल्कुल, AC और डिप्टी कमिश्नर जो है ड्यूटियां लगा के, अभी जरा मेरा मतलब अभी तो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के जलसे हैं। सर आप ये पहले भी उनकी हुकूमत नहीं है कराची।
बिल्कुल ठीक है। जलसा करने, कभी लाहौर करें, पता लगे जहाँ एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जलसा करना। हमने लाहौर में भी पीडीएम का जलसा देखा था, कितना बड़ा हुआ था, माशाल्लाह अपने वो देखा सर पे था ना। ये जो रूरल जलसे हैं, जो केपी के जलसे हैं, वो इंतखाबी जलसे हैं। वहाँ बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद को उन इंतखाबात में कैंपेनिंग के लिए एक ऑर्डिनेंस खुद ही जारी कर दिया। लेकिन एक बात हम पहले भी बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब, एक बात हम पहले कर रहे थे, वो अपना सियासी बयानिया अवाम में वो बाय करवाना चाह रहे हैं, और वो ये बयानिया है कि मुझे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ऑपोजिशन के थ्रू निकलवाना चाहती है। बयानिया अभी नहीं, क्योंकि अभी पार्लियामान में लड़ाई है। हाँ। जब इसके काउंटर बयानिया आएगा तो पता लग जाएगा कि मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा काउंटर बयानिया ये लॉन्ग मार्च है जो मरियम नवाज और हमजा लेकर निकले। देखिए, जब हुकूमत जाती है तो काउंटर चार्जशीट आती है। हाँ। आने दें, गवर्नमेंट जाएगी। अगर इमरान खान साहब रह गए तो और सिनेरियो है, अगर वो चले जाएंगे तो काउंटर सिनेरियो सारा सामने आ जाएगा। कहां कहां उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, कहां कहां मुल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है। कलभूषण की कानून साजी से लेकर IMF की शराइत तक और स्टेट बैंक को देने तक डॉलर 183 में पहुंच गया। कभी जलसों में बताएं ना वो बयान कि रुपए की कदर 1 रुपया गिर जाए तो वजीर आजम चोर होता है। रोज 1 रुपया गिर रही है, रोज 1 रुपया गिर रही है, और रोज वजीर आजम जलसों से खिताब कर रहे हैं। अब तो नहीं बताते कि वजीर आजम चोर होता है जब रुपए की कदर गिर जाए, क्योंकि 183 में पहुंच गया है। उन्हें वो कहते हैं मईशत बड़ी अच्छी चल रही है लेकिन रुपया रोज गिर रहा है। तो इसलिए ये देखने की बात है। आज खबर आई कि खुदनी तेल से ना जी उन्होंने 10% ड्यूटी कम कर दी भाई, 550 रुपए पे पहुंच गया 150 रुपए से। आपको अब समझ आई है कि मेरा मतलब है आपकी ड्यूटियों की वजह से हम कहां खड़े हैं। तो इसलिए ये चार्जशीट आ जाए। अभी तो अकेले खान साहब मैदान में घूम रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट से भाग रहे हैं, जब और ऑपोजिशन ने मैदान पार्लियामेंट में सजाया हुआ है। ये ऐसे आप देखें ना, लॉन्ग मार्च मरियम और हमजा भी तो लेकर निकले हैं। मजबूरन क्या, उन्होंने तो पहले से अनाउंस किया हुआ था। वोटिंग ही नहीं करा रहे तो क्या करें। हाँ। इंतजार ही करते रहे कि स्पीकर साहब वोटिंग करा देंगे, 14 दिन में इजलास बुला लेंगे, पेश करने देंगे। ये लॉन्ग मार्च प्रेशर के लिए तो मजबूरन इस मुल्क की फिर लड़ाई अगर सड़कों पर ही लड़ी जानी है, अगर खान साहब का ये ख्याल है कि मैं सड़कों पर लड़के जाऊंगा तो ये उनकी मर्जी है, वरना पार्लियामेंट में वोटिंग करानी चाहिए अगर वो मुल्क के सही वजीर आजम है। बिल्कुल ठीक है, वो तो हो जाएगी, काउंटिंग भी हो जाएगी। जी ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि आपने कहा कि अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं, शेख रशीद साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब के जो ऐलानात है फैसला कुन दिन है, फैसला कुन दिन में यहां से ही आपको पता चली है कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, पार्लियामेंट क्या फैसला करने जा रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होने जा रहा है, नाकाम होने जा रहा है, कल आपको पता चल जाएगा इमरान खान साहब की तकरीर से। तो इमरान खान साहब क्या ऐलानात कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, क्या वो अर्ली इलेक्शन कॉल कर सकते हैं, क्या हो सकता है? रिजाइन तो वो नहीं करने लगे, वो तो उनका वो बेसिकली फाइटर आदमी है, एक सियासतदान नहीं है, वो तो एक लीडर आदमी है। वो रिजाइन तो नहीं करेगा, वो ही विल फाइट टू द लास्ट बॉल। और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जावेद मियांदाद ने 3 दहाइयों पहले, अगर आपको याद हो 80s में शारजा की लास्ट बॉल के ऊपर जब उसने छिक्का मारा था, इंडिया को हमने शिकस्त दी थी। तो इमरान खान जो है ना वो भी विल फाइट टिल द लास्ट बॉल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं इनसे एग्री नहीं करता हूँ। देखें, हम आज ये सुन रहे हैं, मीडिया बता रहा है कि PMLN के लॉन्ग मार्च में जो लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमें 3000 रुपया दिया गया है, हमने क्या करना है, पैसे लेके हम गुजरवाला में टिक्के कबाब खा के वापस आ जाएंगे, हमने आगे नहीं जाना। मैं ये समझता हूँ कि आज तक कभी ये सबूत नहीं आया, बिलीव मी, मीडिया ने भी पूरी कोशिश की होगी कि इमरान खान के रैलीज में, जलसे जुलूस में जो लोग आ रहे हैं वो कुछ पैसे लेके आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, एटलीस्ट आवाम को टिक्के कबाब खाने को तो मिल रहे हैं। खान साहब को तो चाय भी नहीं पूछते, आपने कौन सा टीवी देखा है? कभी पूछी होगी। आप मंसूर खान का शो देख लें, 6-6 रुपया दे रहे हैं 27 तारीख को जाने के लिए, वो भी शो देख लें। लाहौर के ही लोग हैं, कह रहे हैं 6-6 रुपया बांट रहे हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। और ये 6,000 रुपए जो है ना, या मुजम्मिल सरफदी साहब को बड़े वाज़ेह तौर पे नजर आए हैं, और 3-3 हजार नजर नहीं आए। मेरा रेट अपना अपनाया, वहां 6,000 है, वहां 3,000 है। तो आप ये मानते हैं कि PMLN भी दे रही है पैसे? ये मान रहे हैं
मैं कह रहा हूँ अगर ब्रिगेडियर साहब ने चूंकि हाल ही एक चैनल देख लिया होगा ना, तो मेरा मतलब है दूसरा चैनल भी देख लें 6000 वाला। सही बात है। जहां तक इत्तेहादीज का ताल्लुक है, अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त दे आर डांसिंग टू द ट्यून ऑफ द ऑपोजिशन। खूब लंच डिनर वो एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी पता उन्होंने एंड में करना क्या है। वो सिर्फ हवा का रुख देख रहे हैं। हवा का रुख तो बड़ा क्लियर है, ये 27 मार्च को कल पता लग जाएगा। और ये इत्तेहादी जो है इनको भी मालूम है कि आज हमने इमरान खान को छोड़ दिया तो इलेक्शन में लोगों ने हमारा जो हशर करना है हमें पता लग जाएगा। तो इत्तेहादी जो है, मेरी असेसमेंट है, दे विल गो। खासकर अपना जरदारी साहब का ये बयान मैं तो वेरी मीनिंगफुल कि उन्होंने कहा कि जी अगर आपने उनको चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देनी चौधरी को तो फिर कोई फायदा नहीं इस नो कॉन्फिडेंस का, मेरा आपके साथ खड़े होना, ये नवाज शरीफ का। इस चीज को भी ध्यान में रखें। और कितने लोग पीएमएल अपना ऑपोजिशन के नहीं आते। आपका कहने का मतलब है कि जरदारी साहब एक बार फिर हाथ कर जाएंगे पीएमएलएन से और मौलाना साहब से? मुझे यही नजर आ रहा है, मुझे यही लग रहा है कि जरदारी साहब एक दफा फिर अपनी वो जो स्मार्टनेस और वो जो उनके खास एक मिजाज है, और मेरा ख्याल है कि वो इनके साथ हैंड करेंगे और ये देखते रह जाएंगे। और ऑपोजिशन के काफी लोग हैं जिसमें ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, आप देखेंगे, जो कि नहीं आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन। कल मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी कहता हूँ अर्ली इलेक्शन ठीक है, शेख रशीद ने 2 दफा इंडिकेट किया है और हमें ये भी पता है कि परवेज खटक और ये दूसरे अपना असद उमर ये कोई बैक चैनल में इन्वॉल्व है, मीडिया में भी कुछ बड़ी इंडिकेशन आ रही हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिटिकल कंसेंसस निकल आए कि ठीक है जी अर्ली इलेक्शन एक चीज होगा। और दूसरा, इमरान खान ने तो कल खुद नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने तो आज भी कहा है कि हुकूमत मामूली चीज है, जान भी चली जाए तो इनको नहीं छोड़ूंगा। तो इमरान खान साहब बैकडोर बात क्यों करेंगे? सुने नहीं देखे, पीछे खबर आई थी कि एस्टैब्लिशमेंट वालों ने के हवाले से एक लीडिंग न्यूज़पेपर में अंसार अब्बासी साहब की कि वो तैयार है फैसिलिटेट करना एक डायलॉग ताकि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन और टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए और इनको सेपरेट किया जाए। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जरूर हो रहा होगा जो कि असद उमर परवेज खटक साहब कर रहे हैं। एक चीज इमरान खान ने जो कल अनाउंस कर दिया, अच्छा किया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पे इतनी स्पेकुलेशन हो रही थी कि पता नहीं ये 27 नवंबर के हवाले से क्या कोई ऐलान करने जा रहा है, प्रीएम्प्ट करने जा रहा है इमरान खान। वो इमरान खान ने खुद कह दिया कि जनाब कोई कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ होगा वो 27 नवंबर को ही होगा। मैं कहता हूँ वेरी वेरी सेंसिबल ऑन हिज पार्ट, ठीक है ना जी। और जहां तक एनआरओ के केसेस रोल बैक करना, हो सकता है कि जहांगीर तरीन का एफआईए स्लो डाउन हो जाए, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं कि बाकी की केसेस जो है वो किसी तरीके से स्लो डाउन होंगे। लेकिन ऑपोजिशन वापस हो जाएगी। सलमान आबिद साहब जी, बात बड़ी सिंपल सी है। देखिए अपोजिशन जो है, निसार साहब कल वो अपीयरेंस करते हैं इमरान खान के जलसे की, मुझे बहुत ज्यादा उसका इंतजार है, क्योंकि चौधरी निसार का मतलब ये है उनके लाइक माइंडेड पुराने पीएमएलएन के एमएनए दोस्त, एमपीए और एमएनए, फिर वो भी चौधरी निसार वाला एक फैक्टर बीच में आ जाएगा। इसको भी मैं इंतजार इसको देख रहा हूँ। राइट, इसका मतलब चौधरी निसार की आई के और इमरान खान के 27 मार्च के जलसे में एंट्री, क्या पंजाब से उसका कोई लिंक हो सकता है? इस पर बात करेंगे सलमान आबिद साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था कि क्या चौधरी निसार की कल जैसे कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी कोई एंट्री हो सकती है, तो सलमान आबिद साहब आपको क्या लगता है कि अगर आते हैं चौधरी निसार साहब तो क्या उसका लिंक पंजाब से फिर होगा? देखिए इसमें एक तजाद है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है, चौधरी निसार उसकी तरदीद करते हैं, इसलिए मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो होगा 27 को या उसके बाद पता चलेगा कि चौधरी निसार क्या फैसला करते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक सिंपल सी फार्मूला बताता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ के जो है चौधरी परवेज लाई को पंजाब का वजीर आला बनाया जाए। ये उन्होंने ऑफर बार बार पीएमएलएन के सामने रखी और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो तो आपको परवेज लाई को बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, और बड़ा हिस्सा वजारत आला ही थी। और आपको याद होगा जरदारी साहब ये भी कहते रहे कि तब्दीली का अमल पंजाब से शुरू होना चाहिए, फिर मरकज में जाएंगे। तो ये जरदारी साहब का पहले से एक मास्टर प्लान था। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी सूरत में चौधरी परवेज लाई को वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब अगर वजारत आला देने के लिए तैयार नहीं है
तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के पास क्या ऑप्शन है, पीएमएल उनको क्या दे सकती है, पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है, तो फिर वो ये जो कार्ड जो इसके आखिर अलावा तक तो खेल रहे हैं, स्पीकर तो वो ऑलरेडी है, वो तो दो कह रहा हूं ना, वजारतें तो फिर उनके वो पुरानी पास हैं। तनख्वाह पे ही हाँ, काम करेंगे हाँ। ना। मैं ये तो कह रहा हूं आपको, अगर उनको वहां से वजारत आला नहीं मिलती, Exactly. इधर से तरीके इंसाफ से वजारत आला नहीं मिलेगी, तो वो पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, घर जाके तो नहीं बैठ जाएंगे अपना। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करना है। एमक्यूएम के बारे में सुन लें, एमक्यूएम कोई 10 दफा माहिदे कर चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हर दफा उस माहिदे को की खिलाफ वर्जी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और जो शहरी इलाके हैं उनको वो इख्तियारात नहीं देना चाहती, क्योंकि वहां पीपल्स पार्टी की उस तरह से अक्सरियत नहीं है। तो कराची के अंदर तो हमेशा से एमक्यूएम वर्सेस जो है ना पीपल्स पार्टी क्लैश रहा है। उन्होंने हुकूमत में बैठ के भी देख लिया, उन्होंने अपोजिशन में बैठ के भी देख लिया। इस वक्त पीपल्स पार्टी उनको क्या दे सकती है, वो भी एक सवालिया निशान है। वो तो कराची की मेयरशिप जो है, की बात हो रही थी, लास्ट गवर्नरशिप की बात हो रही उनका गवर्नरशिप मसला ही नहीं है, उनका तो बुनियादी मसला है कराची के अंदर एक मजबूत मेयर दिया जाए, जिसके लिए वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो अपना जीडीए है वो वैसी एंटी पीपल्स पार्टी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस वक्त अपोजिशन के पास देने के लिए जो ट्रम्प कार्ड है वो चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का हो सकता है। उस पर अगर इत्तेफाक होता तो शायद चीजें और आगे जाती और तेजी से नताइज भी सामने आप आते। भी लेकिन समझ अभी रहे हैं तक कि नहीं आए। जरदारी साहब बैक हो सकते नहीं, हैं? देखिए जरदार, मैं अभी ये फौरी तौर पे तो नहीं कह सकता कि जरदारी साहब बैक होंगे। अगर ये इत्तेहादी जमातें फैसला करती हैं दोबारा हुकूमत में आने के लिए और हुकूमत का साथ देने के लिए, तो जरदारी साहब वो पहले शख्स होंगे जो ये कहेंगे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एटीट्यूड की वजह से। मुजम्मिल साहब, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ बात यह है कि एक मुआहदा करना है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने, एक मुआहदा करना है मुस्लिम लीग नून और पीएमएलक्यू ने, ठीक है ना। और पीएमएलक्यू और एमक्यूएम ये कह चुके हैं कि हम इकट्ठे फैसला करेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम भी बहुत करीब हैं और पीएमएलएन और पीएमएलक्यू भी आपस में बहुत करीब हैं, गवर्नमेंट की निस्बत ज़्यादा करीब हैं। एक बड़े मुआहदे की तकरीब की बात हो रही है जिसमें 6 सियासी जमातें मिलकर एक मुआहदा करेंगी। उसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीएमएलक्यू, एमक्यूएम और बाप पार्टी, ये 6 जमातें मिलकर पार्लियामेंट के अंदर एक एग्रीमेंट साइन करेंगी जिसमें सब एक दूसरे के गारंटर्स होंगे, वो 6 के सरबराह साइन करेंगे और वो एक पावर शेयरिंग फार्मूला होगा। ये आप बस इतना बता दें मुजम्मिल सरवरी साहब, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून क्या देगी? देखिए, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान थे, 5 लूटा हो गए, 160 रह गए। ठीक है। पीपल्स पार्टी के पास 6 अरकान थे, 2 उसमें से चले गए, बाकी रह गए 4, 164 हो गए। 10 अरकान है पीएमएलक्यू के पास। अब ये तीनों मिल भी जाएं तो 174 बनते हैं और तब्दीली के लिए 186 चाहिए। मरकज और पंजाब की सिचुएशन में फर्क समझें। मरकज में इत्तेहादी साथ आते हैं तो तब्दीली एविडेंट है, अक्सरियत आ जाती है। पंजाब में इत्तेहादी साथ आए तो भी अक्सरियत नहीं आती है, क्योंकि फिर आपको तरीन ग्रुप चाहिए, उनके 14 वोट 16 वोट आपको चाहिए पंजाब में तब्दीली लाने के लिए, इसीलिए पंजाब में तब्दीली का अमल रुका हुआ है। लेकिन वजीर जगह परवेज इलाही कहते हैं कि आप मुझे नॉमिनेट करें, उसके नंबर पूरा करना मेरा काम है। वो तो मुस्लिम लीग को पैगाम दे रहे हैं ना। अच्छा, वो तो हुकूमत को भी दे रहे हैं कि नंबर पूरा करना मेरा काम है। जरदारी साहब ने भी, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही लाहौर आ गए और मोनस इलाही लंदन चले गए कि आप तरीन ग्रुप से अपनी हिमायत का ऐलान करवा लें। एक मिनट, हमें क्लियर हो जाए कि तरीन ग्रुप के भी वजीर आला के उम्मीदवार आप हैं, ताकि वो इंडिपेंडेंटली हमारे से आकर ये बात ना करें कि आपने वजारत आला का फैसला कर लिया, वरना उन्हें इस एग्रीमेंट में एक सिग्नेटरी के तौर पर बिठाना पड़ेगा। तरीन ग्रुप एक सिग्नेटरी के तौर पे इसमें बैठेगा और वो तय करेगा। आप ये मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है काफ, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला के तौर पे तस्लीम कर लेगी? कर लेगी 100%। अगर ये मैं इसी फ्लोर पे कह रहा हूं, यहीं पर फोरम पे बैठ के कह रहा हूं, मुस्लिम लीग नून इस किस्म की सियासी खुदकुशी कभी नहीं करेगी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की। कोई खुदकुशी नहीं है, साल की मुद्दत है। लेकिन भाई, उन्होंने 2 दफा वादे किए, आपने वो पूरे नहीं किए। सर एक मिनट, देखिए उस वक्त वो उनकी जमात में थे। देखिए, मैं आपको, जैसे अलीम खान को नहीं बनाया इमरान खान ने, जहांगीर तरीन, जब आप अपनी जमात में होते हैं ना आपके मतहत, वो और बात है। अब एक दूसरी जमात के साथ मुआहदा हो रहा है, अब वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है, जबकि आप बात कर रहे हैं तब वो पीएमएलएन का हिस्सा थे।
ठीक है ना। तो इसलिए आज वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ठीक है। एक गारंटर्स के तौर पे 3 गारंटर्स के साथ मिलकर इस मुआहदे पे दस्तखत लेकिन करनी है। यही सवाल खाकान अब्बासी से पूछा गया परसों, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पीएमएलक्यू के साथ कोई मामला तय हो रहा है, और अगर कोई मामला तय हो रहा है तो फिर मैं इसमें इस पूरे खेल में नहीं हूं। वो नहीं है इस खेल में। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि वो इस लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि तीन लोग हैं जो फैसला कर रहे हैं, जिनको फैसले का इल्म है। उसमें थे जी। जो पीपल्स पार्टी के पास गए हैं, क्या शाहिद खकान उसमें थे? लेकिन ना शाहिद खकान ने तो पीपल्स पार्टी को शो कर, शाहिद खकान की भी अच्छा चले, इत्तेजाज हसन वाली हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं आप ये बताएं कि ये जो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ऑपोजिशन इमरान खान को घर भेजना भी चाहती है, बैकडोर राब्ते भी, उस पर भी वो कोई डिसीजन लेना चाहती है। क्या बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीछे हट जाए? ऐसा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। किसी भी सूरत अगर इमरान खान कल इंतखाबात का भी ऐलान करते हैं, हाँ, तो भी अदम एतमाद वापस नहीं होगी। लेकिन वो नाकाम तो हो जाएगी ना, नाकाम बनाई जा सकती है। वो एक अलग बात है। अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो इमरान खान अर्ली इलेक्शन में क्यों जाएंगे? सब कहते हैं उन्हें 6 महीने साल चाहिए अभी परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सबको चाहिए, अगर कामयाब हो जाती है। अच्छी बात यह है कि सारी अपोजिशन जमातें ये मान रही है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। सब कह रहे हैं ना, हुकूमत भी कह रही है और अपोजिशन भी कह रहे हैं। मुझे सिर्फ खदशा ये है कि 6-7 दिन के बाद जब नताइज मुख्तलिफ होंगे तो फिर शायद वो जो बयानिया था ना कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, उसके ऊपर कोई बात आ सकती है। एक बात, लेकिन सलमान अभी तक ये भी तो कहा जा रहा है ना कि एक सालसी का रोल भी प्ले किया जा रहा है। जो है सालसी का किरदार उस वक्त होता है जब दो फरीक आपस में इत्तेफाक करते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि हुकूमत ने भी सालसी के किरदार की मदद मांगी है और अपोजिशन ने भी मदद मांगी, तभी सालसी हो सकती है ना। अब शहबाज शरीफ साहब तो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, इसका मतलब है उन्होंने भी फिर सालसी के लिए कहा होगा, इधर से इमरान खान ने कहा होगा आपके बकौल। तो अगर ये सालसी हो रही है तो सालसी किस बात पे हो रही है? सालसी इस बात पे हो रही है कि भाई टकराव की सियासत बंद करो और एक ऐसा रास्ता इख्तियार करो जिससे मुल्क की सियासत आगे बढ़े। अगर उसका तरीकाकार कोई अर्ली इलेक्शन की सूरत में निकल सकता है तो वो भी निकाला जा सकता है। उसमें क्या मसला है? मैं कुछ कह दूं? जी ब्रिगेडियर साहब, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ऑपोजिशन को फेस सेविंग दी जाएगी इन द सेंस ऑफ अर्ली इलेक्शंस, और मेरा ख्याल है वो अगले साल मार्च अप्रैल, और वो इमरान खान साहब कल अनाउंस कर देंगे, ऐसे ही है। देखिए उसकी वजह ये है कि अभी ये बजट बनना है, फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के गुब्बारे से हवा तो पहले ही निकल जाएगी, यानी कि फिर तो आप समझे, फिर आप ये असेस कर लें कि ये नाकाम होगी। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले बता दिया, पीपल पार्टी के मैं डिफर कर, वो नहीं आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो मेरा ख्याल है इस वक्त इमरान खान का कोई ऐलान नहीं है, वो भी बिल्कुल झाग की तरह बैठ जाएंगे। ये तो मारे गए, हम तो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हुए, ये बड़ा महंगा सौदा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान ने बजट के बाद, जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये आप लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इसके ऊपर। मुजम्मिल साहब आपके बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि अगर फेस सेविंग दी जा रही है दोनों को, इमरान खान साहब को भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचाया जा रहा है और उधर से ऑपोजिशन को भी इलेक्शन कॉल देकर उनको भी स्टॉप करवाया जा रहा है, तो इससे डिसएग्री कर रहे हैं मुजम्मिल साहब? जी नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि असल मसला ये नहीं है कि अर्ली इलेक्शन, असल मसला है कि ईवीएम और ओवरसीज की जो वो यकतरफा कवानीन है, ऑपोजिशन ने वो ख़त्म करनी है। इन कवानीन के साथ तो किसी बाकी प्लेयर्स को इलेक्शन कबूल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में पहले अदम एतमाद की वो कामयाबी की तरफ जाना चाहेंगे, फिर इन कवानीन को ख़त्म करेंगे, फिर वो एक कंसेंसस साहब का बयानिया मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने नहीं सुना। वो तो सबसे ज्यादा पुरजोश हैं इमीडिएट फौरी इलेक्शन के। एक बात, मौलाना फजलुर रहमान का तो पहले दिन से मुतालबा है कि फौरी और इमीडिएट इलेक्शन। और जो लास्ट धरना था उसमें भी ये कहा जा रहा था कि इसीलिए मौलाना साहब गए थे कि उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी। इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कमेटी डाल दें, इलेक्शन फौरी नहीं हो सकेंगे, फिर लंबे काम हो जाएगा। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है और बाकी जमातें भी। भाई ये काम 70 साल में नहीं कर सके, जब ये दोनों जमातें 2017 में भी हुआ। और भाई पता है फिर क्या नतीजा निकला? आपने माना उसको? आपने इंतखाबी इस्लाहात की ना, तो क्या अच्छा जुडिशियल रिफॉर्म्स आई ना, तो क्या निकला आपका? देखिए ये सियासी जमातें जो है, बिलावल ने बड़ा शानदार कार्ड खेला है कि जी पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी फिर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो फिर अपनी जगह रह गया ना पीछे। सर कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, वो करेंगे, सभी करेंगे, सभी करेंगे। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट। नवाज शरीफ साहब ने वोट के बयानिए से और वोट को इज्जत दो से वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ गए। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ ने अब तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब गवाही दे रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जी क्लोजिंग की जानिब जाना है, जी क्लोजिंग की जानिब जाना है। ब्रिगेडियर साहब लास्ट कमेंट। जी ब्रिगेडियर साहब,
मेरा ख्याल है एक मिडिल सोल्यूशन निकलने जा रहा है। एक फेस सेविंग सोल्यूशन होगा दोनों के लिए, चाहे गवर्नमेंट के लिए चाहे ऑपोजिशन के लिए, और इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। राइट प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आपके कमेंट के साथ ही प्रोग्राम को क्लोज करूंगी। शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपका भी शुक्रिया। कल पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दिन है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये कहते हैं कि सबके लिए फेस सेविंग दिन होगा। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।